मार्वल के फेज़ 4 में इंक्लूडेड 2 टीवी सीरीज़ वांडाविजन और द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज़ हो चुकी हैं, जो कि मार्वल के फेज़ 4 में डायरेक्ट इंक्लूडेड है। और इनमें जो तीसरी सीरीज़ है लोकी, जो कि मार्वल के फेज़ 4 को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, उसकी अभी तक 2 एपिसोड्स रिलीज़ हुई हैं। आज इस वीडियो में लोकी की पहली एपिसोड के वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपने टोटली मिस कर दिए थे। सबसे पहले तो जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो मार्वल का लोगो ग्रीन और गोल्डन कलर में शो होता है। इसकी कलर कंपोजिशन लोकी के कपड़ों से एग्जैक्ट मैच कर रही है, जो कि एक रेफरेंस है कि ये शो लोकी से रिलेटेड है। लोकी जब फरार होता है और मंगोलिया के सराह में गिरता है और जब लोकी उठता है तो ये सीन आयरन मैन से मुकम्मल तौर पर असेंबल किया गया है, क्योंकि आयरन मैन का पहले 3 फेजेस में मेजर रोल था। तो यहाँ पर लोकी को क्योंकि आयरन मैन से असेंबल किया गया है, तो हो सकता है कि लोकी का भी अगले आने वाले 2 से 3 फेजेस में मेन रोल हो। जैसे ही लोकी कुछ लोगों को अपने करीब देखता है तो वो किसी ऊंची जगह पर आ जाता है ताकि वो अपने आप को दूसरे लोगों से बेटर कर सके, ऊंचा कर सके। ऐसा बिल्कुल उसने एवेंजर्स 1 में किया था, जो कि उसे विरासती मिला है। अगर मार्वल की कॉमिक एक्यूरेसी चेक करनी है तो जब हमें फर्स्ट टाइम मिनटमैन नजर आते हैं तो ये कॉमिक्स के बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जब मिनटमैन अपनी डिवाइस यूज़ करते हुए लोकी के बारे में डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आती है जिसमें लिखा होता है कि टाइमलाइन सेगमेंट 616432। मार्वल कॉमिक्स में अर्थ 616 प्राइमरी टाइमलाइन है और 432 मार्वल के थोर कॉमिक्स की 1966 की 432 से रेफरेंस है, जिसमें थोर और लोकी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है एवेंजर्स के पहले पार्ट की, जहां पर थोर और लोकी एक दूसरे के आमने सामने होकर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इस एक छोटे से सीन में मिनटमैन की पावर को दिखाया है कि मिनटमैन भी टाइम को अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फेज़ 4 के स्टार्ट में ही एक नॉर्मल पर्सन इतना ज़्यादा ताकतवर है तो फेज़ 4 का विलन कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। जैसे ही मिनटमैन लोकी को लेकर टाइम डोर से TVA में आते हैं तो टेज़रेक्ट जो पहले ज़्यादा रोशनी कर रहा होता है, ब्राइट होता है, अपनी रोशनी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि TVA में किसी किस्म की ताकत या जादू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोकी की इन्वेस्टिगेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट में उसे TVA की ड्रेसिंग कराई जाती है। सेकंड स्टेप में उससे हर वो चीज़ वेरीफाई करवाई जाती है जो उसने कभी भी कही हो। Please sign to verify this is everything you've ever said. I have been falling for 30 minutes. और थर्ड स्टेप में उसे चेक किया जाता है कि आया वो रोबोट है या इंसान है। Please confirm to your knowledge that you are not a fully robotic being and do in fact possess what many cultures would call a soul. Do a lot of people not know if they're robots? What if I was a robot and I didn't know it? हो सकता है कि ये डायरेक्ट रेफरेंस ली गई हो हर उस वेबसाइट या उस सॉफ्टवेयर से जब वो चेक करते हैं कि आप रोबोट हो या नहीं। वेल, मार्वल ने बहुत अच्छे तरीके से इस स्टेप को फनी बनाया है। फोर्थ स्टेप में जब मेन हॉल में लोकी दाखिल होता है तो वहाँ पर टोटल 2 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन TVA एजेंट उसे फिर भी कहता है कि ये शो करता है कि TVA अपने रूल्स और मैनेजमेंट के रिलेटेड कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लोकी जब कहता है कि This is a mistake. I shouldn't be here. तो वहाँ पर मिस मिनट उसे एक वीडियो शो करती है जहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन के बनने का दिखाया गया है। लेकिन अगर गौर करें तो सेक्रेट टाइमलाइन मेन 6 एलिमेंट से मिलकर बनी है: पावर, स्पेस, रियलिटी, सोल, टाइम, माइंड। इन 6 चीज़ों से मिलकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनी है। जब मोबियस मरे हुए मिनटमैन का केस हैंडल कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है, जिससे वो पूछता है कि ये किसने किया है। तो लड़की एक पिक्चर की तरफ पॉइंट आउट करती है, ये मुफेस्टो नहीं है। इस छोटी लड़की ने क्योंकि लोकी को देखा था तो लड़की इस पेंटिंग की तरफ पॉइंट करती है। जब लोकी का ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और उसे रीसेट के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर मोबियस उसे बचाता है और कहता है कि वो जानता है कि लोकी किस काबिल है। Have an idea of what he's capable of. क्योंकि मोबियस लोकी की मदद चाहता है दूसरे लोकी वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए। इस छोटे से क्लिप में मार्वल ने ये शो किया है कि लोकी के वेरिएंट्स कितने ज़्यादा खतरनाक हैं कि इवन TVA को भी लोकी के एक वेरिएंट की मदद चाहिए दूसरे वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए। फिर जब लोकी टाइम थिएटर से निकलता है और ऑफिस में काम करने वाले केसी के पास आता है तो वहाँ पर वो उससे टेज़रेक्ट मांगता है। What's your name? Casey. Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish, Casey. और जब केसी ड्रॉअर ओपन करता है तो वहाँ पर लोकी को काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स नजर आते हैं, जिनके बारे में केसी बताता है कि अक्सर लोग यहाँ पर इसे पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करता है। Some of the guys use them as paperweights. मतलब कि TVA वो जगह है, पावरफुल है या नहीं, कि वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी बेकार हैं। यहाँ पर मेन 2 पॉइंट्स अगर हम गौर करें तो जब कभी भी कोई भी इन्फिनिटी स्टोन को हाथ लगाने लगता है, इस्तेमाल करने लगता है, तो इन्फिनिटी स्टोन के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ताकि जो कोई भी उन्हें इस्तेमाल करने लगे
तो उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब लोकी इन्फिनिटी स्टोन्स को टच करते हैं तो उसके गिर्द गिर्द कोई शील्ड नहीं होती। मीन्स कि इन्फिनिटी स्टोन की कोई पावर नहीं होती और ना ही ये किसी को इस वक्त कोई नुकसान दे सकते हैं। एक बिल्कुल मामूली सी डिटेल, केसी की कलाई पर कोई रेगुलर घड़ी नहीं होती है, बल्कि ख़ास TVA की घड़ी होती है। मार्वल के इस एक छोटे से पॉइंट पर फोकस करने को सराहा जा सकता है। जब लोकी वापस टाइम थिएटर में आता है और मोबियस की कई बातों को चेक करने के लिए अपनी वीडियो प्ले करता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं। लेकिन जब वीडियो एंड होती है तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स नोट किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, जब थैनोस ने लोकी की गर्दन स्नैप की तो ये लोकी की ज़िंदगी का आखिरी पॉइंट नहीं था, बल्कि जब थोर ने उसे हक किया तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था। उसके बाद फाइल ख़त्म हो जाती है। और दूसरा पॉइंट, फाइल के एंड पर लिखा हुआ आता है कि लोकी लॉफेसन ETH 616। तो ये अर्थ 616 और लोकी के मुकम्मल नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोकी बेसिकली खुद कमज़ोर है, डरपोक है, लेकिन वह जुल्म और ताकत को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहन में और दिल में अपना डर बिठाना चाहता है ताकि वो उन पर हुकूमत कर सके। I don't enjoy hurting people. I don't enjoy it. I do it because I have to, because I've had to, because it's part of the illusion. It's the cruel, elaborate trick conjured by the weak to inspire fear. तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने लोकी के एपिसोड 1 में नोट किए, लेकिन इन टाइम आपके साथ शेयर नहीं कर सका ड्यू टू सम रीजंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने आने वाले फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।